हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी का प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.2 का। ये एक्सरसाइज सरल रेखा का टॉपिक है और हम लोगों ने अपने पिछले वाले लेक्चर में सरल रेखा का थ्योरी डिस्कस कर लिया है। अभी तक 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का थ्योरी का 3 लेक्चर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो भी न्यू स्टूडेंट होंगे उनके लिए मैं तीनों लेक्चर का जो तीनों थ्योरी का लेक्चर है उसका मैं लिंक दे दूंगा। आप उस लिंक के माध्यम से पहले थ्योरी को समझेंगे। कुछ बच्चों ने थ्योरी को समझ करके प्रॉब्लम बनाया है और उन्हें जो डाउट हुआ है वो डाउट उन्होंने पूछा है। तो आज जो पहला डाउट हम लोग क्लियर करने वाले हैं ये है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ये सवाल है प्रूव दैट दिक कोसाइन 12/13 -3/13 -4/13 ये एक सरल रेखा का डायरेक्शन कोसाइन है दिक कोज्या, और 4/13 12/13 और 3/13 ये एक दूसरी सरल रेखा का डायरेक्शन कोसाइन है, और 3/13 -4/13 और 12/13 ये एक तीसरी सरल रेखा का डायरेक्शन कोसाइन है। तो 3 सरल रेखा का डायरेक्शन कोसाइन दिक कोज्या दिया हुआ है और वो बोल रहा है कि तीनों जो रेखाएं हैं ये परस्पर लंबवत हैं। ये हम लोगों को प्रूव करना है। जो भी 3 रेखाएं दी हुई हैं ये तीनों रेखाएं परस्पर लंबवत है। अगर तीनों रेखाओं में से एक को L1, दूसरे को L2 और तीसरे को L3 मानेंगे तो हम लोग को यह साबित करना है कि L1 L2 पर लंबवत है, L2 L3 पर लंबवत है और L1 L3 पर लंबवत है। तो पहले हम लोग तीनों रेखा को मान लेते हैं। माना L1 का DC, इस रेखा को हम लोग L1 मान लेते हैं। इसका DC है 12/13 -3/13 -4/13। इसको हम लोग मान लिए L1 M1 N1। L2 का DC, ये दूसरी सरल रेखा L2 है, तो इसका DC दिया हुआ है 4/13 12/13 3/13। तो इसको हम लोग मान लेते हैं L2 M2 N2। और ये तीसरा रेखा है L3, तो L3 का DC ये है 3/13 -4/13 12/13। इसको मान लिए L3 M3 N3। यहाँ पर एनसीईआरटी के किसी बुक में यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट किया हुआ है। ये सारा को पॉजिटिव दे दिया है 12/13, ये +3/13 है +4/13, गलती से वो लिखा हुआ है, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। जिस बुक में मिसप्रिंट है यहाँ प्लस है उसको आप माइनस कर दीजिएगा। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि हम लोगों को क्या प्रूव करना है कि L1 और L2 ये आपस में लंबवत है, L2 और L3 ये दोनों आपस में लंबवत है, L1 और L3 ये भी आपस में लंबवत है। तो तीनों रेखाएं परस्पर लंबवत है। तो दो रेखाओं के लंबवत होने का क्या शर्त है? दो रेखाओं के लंबवत होने का शर्त है अगर दोनों रेखा का dr दिया हुआ है तो A1A2 + B1B2 + C1C2 0, और अगर DC दिया हुआ है तो L1L2 + M1M2 + N1N2 0। तो लंबवत होने का जो शर्त है, परपेंडिकुलर का जो कंडीशन है, उसमें dr का भी वही कंडीशन होता है और DC का भी वही कंडीशन होता है। अगर dr है तो A1A2 + B1B2 + C1C2 0 प्रूव कर देंगे, और अगर DC है तो L1L2 + M1M2 + N1N2 0 प्रूव कर देंगे। तो यहाँ dr नहीं दिया हुआ है, यहाँ डायरेक्ट DC दिया हुआ है। तो L1 तथा L2 के लिए पहले हम लोग ये प्रूव करने जा रहे हैं कि L1 और L2 जो है वो आपस में लंबवत है। तो इसके लिए हम लोग को ये प्रूव करना होगा कि L1L2 + M1M2 + N1N2 तो L1 का वैल्यू कितना है देखिए। तो L1 हम लोग माने हैं 12/13 को, तो 12/13 इंटू L2 माने हैं 4/13 को, प्लस M1 है -3/13 इंटू M2 है 12/13 प्लस N1 आपका है -4/13 और इंटू N2 आपका है 3/13। तो इसको आप लोग सॉल्व करिएगा तो यहाँ एलसीएम कितना आएगा देखिए। यहाँ 4/13 है ये, तो 13 × 13 169 ये आपका एलसीएम हो गया। 13 × 13 यहाँ भी है, 13 × 13 यहाँ भी है और 13 × 13 यहाँ भी है, तो 169 एलसीएम हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 48
माइनस 12 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, -36, और 4 को -4 को 3 से, तो -12। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो -36 और -12 ये -48 हो जाएगा, और 48 प्लस में है, तो 48 - 48 ये आपका आ गया 0। तो जैसे ही हम लोग ये प्रूव कर दिए कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0 आ गया, तो यहाँ से प्रूव हो गया कि L1 और L2 लंबवत है। अतः यहाँ से ये प्रूव हो गया कि L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, ये प्रूव हो गया। तो अब हम लोग ये प्रूव कर दिए कि L1 और L2 जो है वो लंबवत है। अब हम लोग को ये दिखाना है कि L2 और L3 लंबवत है। तो अब L2 और L3 के लिए भी यही कंडीशन हम लोग लगाएंगे, और वो अगर 0 आ गया तो प्रूव हो जाएगा। इसको नोट करिए। तो अब हम लोग ये प्रूव करने जा रहे हैं कि L2 और L3 भी आपस में लंबवत है। तो L2 तथा L3 के लिए, तो L2 और L3 को अगर आप लंबवत प्रूव करेंगे तो L2 का जो DC कितना है वो L2 M2 N2, और L3 का DC है L3 M3 N3। तो इसके लिए क्या कंडीशन आएगा, L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3, L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3। अगर इसका वैल्यू 0 हो गया तो L2 और L3 भी लंबवत हो जाएगा। तो L2 L3 का L2 का वैल्यू कितना है 4/13, 4/13 इंटू L3 का वैल्यू है 3/13 प्लस M2 का वैल्यू है 12/13 इंटू M3 का वैल्यू है -4/13 प्लस N2 का वैल्यू है 3/13 इंटू N3 का वैल्यू है 12/13। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी एलसीएम आपका कितना आएगा, देखिए 13 × 13 169 आएगा, यहाँ भी 169 और यहाँ भी 169, तो 169 आपका एलसीएम हो गया। इसको सॉल्व करिए, 12 - 48 प्लस 36। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 12 और प्लस 36, 48 48 - 48 ये हो गया 0। तो यहां से हम लोगों का क्या प्रूव होगा, यहां से हम लोगों का ये प्रूव हुआ कि L2 और L3 भी लंबवत है। अतः L2 लंबवत L3, और अब हम लोग प्रूव करेंगे कि L1 और L3 भी लंबवत है। इसको नोट करिए। तो अब हम लोग L1 और L3 को परपेंडिकुलर प्रूव करने जा रहे हैं। L1 तथा L3 के लिए, तो अगर आप L1 और L3 को परपेंडिकुलर प्रूव करिएगा तो यहां कंडीशन आपको क्या दिखाना होगा, L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3। अब इसका वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो L1 और L3 भी लंबवत होगा। तो L1 का वैल्यू कितना है 12/13, L1 और L3 का वैल्यू है 3/13 प्लस M1 का वैल्यू है -3/13 और इंटू M3 का वैल्यू है -4/13 प्लस N1 का वैल्यू है -4/13 और इंटू N3 का वैल्यू है 12/13। इसको अगर आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ भी एलसीएम आ जाएगा 169, ये आ जाएगा 36, और ये -3 और -4 प्लस 12 हो जाएगा, और -4 और 12 -48। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका वैल्यू कितना आ गया 0। तो जब ये भी वैल्यू 0 आ गया तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया, यहाँ से ये प्रूव हो गया कि L1 और L3 भी क्या है लंबवत है। तो अतः L1 लंबवत L3। तो हम लोग यहाँ पर ये प्रूव कर दें कि L1 L2 लंबवत है, L2 L3 लंबवत है और L1 L3 लंबवत है, इसलिए तीनों रेखाएं परस्पर लंबवत हो गई। अतः L1 L2 L3 परस्पर
लंबवत हैं। इसको नोट करिए। चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 2। ये सवाल है प्रूव दैट बिंदुओं 1 -1 2 3 4 -2 से गुजरने वाली रेखा, दो बिंदु है, एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, तो इन दोनों से गुजरने वाली रेखा बिंदुओं 0 3 2 3 5 6 से गुजरने वाली रेखा पर लंबवत है। ये प्रूव करना है। ये दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा, ये दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा पर लंबवत है। ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो पहले एक फिगर बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ए और बी दो बिंदु से गुजरने वाली एक रेखा है। तो ए है 1 -1 2 और बी का नियामक है 3 4 -2। तो ए और बी से गुजरने वाली एक रेखा है, इसका नाम दे दिए L1। और दूसरी रेखा सी और डी से गुजरने वाली है, तो सी का नियामक है 0 3 2, इसको सी मान लिए, और डी का नियामक है 3 5 6। तो हम लोगों को ये प्रूव करना है कि ए और बी से गुजरने वाली जो रेखा है L1 और सी और डी से गुजरने वाली जो रेखा है L2, तो ये L1 और L2 दोनों आपस में लंबवत है। तो इसके लिए हम लोग पहले L1 का dr निकालेंगे। तो L1 का dr, दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का dr का फॉर्मूला होता है x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1। तो ये x1 y1 z1 हो जाएगा, ये x2 y2 z2 हो जाएगा। तो x2 - x1 मतलब 3 - 1 और y2 - y1 का मतलब हुआ 4 - -1 4 - 1 और z2 - z1 का मतलब हो गया -2 -2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 - 1 कितना आ गया 2, ये 4 + 1 5 और ये -2 और -2 -4। तो ये किसका काम करेगा? ये A1 का, B1 का और ये C1 का काम करेगा। तो A1 B1 C1 L1 के dr को हम लोग मान लिए और अब L2 का dr निकालते हैं। तो L2 का dr इज इक्वल टू, तो L2 देखिए कौन है? C और D से गुजरने वाली रेखा। तो ये x1 y1 z1 का काम करेगा और x2 y2 z2 का काम करेगा। तो इसका dr निकालिएगा तो 3 - 0, यहां से 5 - 3 और यहां से आ गया 6 - 2। तो ये आ जाएगा 3, 5 - 3 कितना हो जाएगा 2 और 6 - 2 कितना होगा 4। तो ये किसका काम करेगा? ये A2 का, B2 का और C2 का काम करेगा। तो A1 B1 C1 निकल गया और A2 B2 C2 निकल गया। तो दो रेखा के लंबवत का क्या कंडीशन है? उसका कंडीशन है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। अगर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का वैल्यू 0 आ गया तो ये दोनों रेखा लंबवत हो जाएगा। तो A1 का वैल्यू कितना है? यहाँ देखिए A1 का है 2 इंटू A2 का है 3 प्लस B1 का वैल्यू है 5 और B2 का वैल्यू है 2 प्लस C1 का वैल्यू है -4 और C2 का वैल्यू है 4। सॉल्व करिए 6 प्लस 10 -16। तो ये कितना आ गया? 10 + 6 16 - 16 0। तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का वैल्यू 0 हो गया। इसलिए ये प्रूव हो गया कि L1 जो है वो परपेंडिकुलर है, L1 परपेंडिकुलर टू L2। और यही हम लोगों को प्रूव करना था। इसको नोट करिए। तो अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 3। सवाल है प्रूव दैट बिंदुओं 4 7 8 2 3 4 से गुजरने वाली रेखा बिंदुओं -1 -2 1 1 2 5 से गुजरने वाली रेखा के समांतर है। इसके पहले वाले प्रॉब्लम में हम लोगों को प्रूव करना था कि दो रेखा लंबवत है, इसमें प्रूव करना है कि दो रेखा समांतर है। तो दो रेखाओं के समांतर होने का क्या शर्त है? A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो इसके लिए हम लोगों को दोनों रेखा का dr चाहिए, डायरेक्शन रेशियो। तो पहले एक फिगर बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये A है, ये B है। तो A और B से गुजरने वाली रेखा 4 7 8 और B है आपका 2 3 4, इसका नाम दे दिए L1। और एक दूसरी रेखा है जो C और D से गुजर रही है। तो C हो गया -1 -2 1, D हो गया 1 2 5 और इसका नाम दे दिए L2।
तो एक रेखा L1 है, दूसरा रेखा L2 है। हम लोग को प्रूव करना है कि L1 और L2 एक दूसरे के समांतर है। तो इसके लिए पहले हम लोग L1 का dr निकालते हैं। तो ये क्या हो जाता है, L1 का dr का भी वही सूत्र होगा x2 - x1। तो ये हो जाएगा 2 - 4, 2 - 4, 3 - 7, 3 - 7 और 4 - 8। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -2 -4 -4। तो ये किसका काम करेगा, ये A1 B1 C1 का काम करेगा। और अब हम लोग L2 का dr निकालते हैं। तो L2 का dr, तो L2 आपका कौन है, C और D से गुजरने वाली रेखा। तो x2 - x1, तो 1 और माइनस +1, तो ये हो जाएगा 1 -1। अगला हो जाएगा 2 - 2, 2 - 2 और फिर हो जाएगा 5 - 1, 5 - 1। सॉल्व करिएगा तो 1 और माइनस प्लस, तो 1 + 1 हो जाएगा 2, 2 + 2 4, 5 - 1 4। तो यहाँ ये किसका काम करेगा, ये आपका A2 B2 C2 का काम करेगा। तो यहाँ ये देखते हैं कि A1 B1 C1 ये है और A2 B2 C2 ये है। और हम लोग को प्रूव करना है कि दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो समांतर का शर्त है कि A1/A2 का वैल्यू निकालिए। तो A1/A2 का वैल्यू कितना होगा, A1 है -2 और A2 है 2, तो इसको सॉल्व करेगा तो ये -1 आ जाएगा। फिर आप B1/B2 का वैल्यू निकालिए। तो B1 आपका कितना है, -4 और B2 कितना है, 4, ये भी -1 आ गया। अब C1/C2 का वैल्यू निकालिए। तो C1 है -4 और C2 है 4, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो -1 आ गया। तो यहाँ A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 है। यहाँ क्या कंडीशन आ गया, यहाँ आ गया A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। और अगर A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 है तो ये प्रूव हो गया कि L1 समानांतर L2 है। तो यहाँ ये हम लोग का प्रूव हो गया कि L1 पैरेलल L2 है। तो यही हम लोगों को प्रूव करना था, इसको नोट करिए। चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वह है क्वेश्चन नंबर 6। उस रेखा का कार्तीय समीकरण निकालें जो बिंदु -2 4 -5 से गुजरती है तथा वो रेखा का एक समीकरण दिया हुआ है कि समांतर है। मतलब एक ऐसे रेखा का हम लोगों को कार्तीय समीकरण निकालना है जो इस बिंदु से गुजरती है। तो पहले एक फिगर बना लेते हैं। ये एक रेखा है और ये एक बिंदु से गुजरती है -2 4 -5। इसका नाम दे दिए L1। हम लोगों को L1 का समीकरण निकालना है। L1 एक बिंदु से गुजरती है और एक दूसरी रेखा L2 के समांतर है। देखिए L2, ये L2 का समीकरण है। तो L2 का समीकरण दिया हुआ है x + 3/3 = y - 4/5 = z + 8/6। तो ये L2 का समीकरण दिया हुआ है। हम लोगों को इक्वेशन किसका पूछ रहा है, L1 का। और किसी भी रेखा का समीकरण निकालने के लिए दो चीज चाहिए, एक बिंदु जिससे वो गुजरती है, तो वो बिंदु तो दिया हुआ है -2 4 -5, और दूसरा उस सरल रेखा का dr चाहिए, डायरेक्शन रेशियो, दिक् अनुपात। तो यहाँ पर L1 का दिक् अनुपात नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग कुछ मान लेते हैं। माना L1 का dr मान लेते हैं ABC। L1 का dr ABC है, हम लोगों को ABC चाहिए। और L2 का समीकरण दिया हुआ है। तो अगर कोई सरल रेखा का समीकरण दिया हुआ है तो उसमें ये जो है 3 5 6 ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये इस सरल रेखा L2 के dr को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ जो होता है x - x1/a = y - y1/b = z - z1/c। तो ABC जो होता है वो इस रेखा का dr होता है। तो L2 के समीकरण के सहायता से L2 का dr निकाल लेंगे और वो हो जाएगा 3 5 6। और अब जब दो रेखा समांतर होता है तो उसके dr का अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ L1 और L2 क्या है, समांतर है। तो समांतर है तो इनका अनुपात बराबर होगा, मतलब a/5 = a/3
ये हो जाएगा a/3 इज इक्वल टू b/5 इज इक्वल टू c/6। ये a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है। जब ये तीनों बराबर है तो ये किसी न किसी क्वांटिटी के बराबर होगा और उसको हम लोग मान लिए k माना। अब आइए, तो इसका मतलब ये हुआ कि a/3 किसके बराबर हो गया? k के बराबर। a/3 बराबर k, तो a बराबर हो गया 3k। b/5 बराबर k, तो b बराबर 5k और c/6 बराबर k हो गया, तो c बराबर हो गया 6k। तो a b c जो वैल्यू निकला 3k, 5k और 6k, वो क्या निकला? वो L1 का dr निकला। तो अब यहां से हम लोग L1 का समीकरण निकाल लेते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला? x माइनस x1, जहां x1 क्या है? तो वह बिंदु का नियामक है जिससे वो रेखा गुजरती है, तो x1 का काम यहाँ करेगा -2, तो x माइनस -2, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई a, तो a का काम करेगा 3k इज इक्वल टू y माइनस y1, तो ये हो जाएगा y माइनस 4, y1 का काम यहाँ 4 कर रहा है, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई b, तो b हो गया 5k इज इक्वल टू z माइनस, और z1 की जगह पर -5 है, तो z माइनस z1 बाई c है 6k, तो ये हो जाएगा x माइनस और माइनस +2, तो x +2। अब यहाँ एक चीज और है कि यहाँ डिवाइडेड बाई 3k है, 5k है और 6k है। इसका मतलब कि सब में अगर हम लोग k से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल है तो k से मल्टीप्लाई कर देंगे तो k से k कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी k से k कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी k से k कैंसिल हो जाएगा और यहाँ भी k से k कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्ट अब हम लोग समीकरण लिखेंगे x + 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू z + 5 डिवाइडेड बाई 6, और यही हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि इस रेखा L2 का dr कितना है? 356, और L1 का भी dr कितना आ गया? 356। तो यहाँ से स्टूडेंट को एक कंफ्यूजन होता है कि जब दो रेखा समांतर होता है तो उनका dr बराबर होता है। उनको ऐसा लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि L2 का dr है 356 और L1 का भी dr आ गया 356, तो दोनों का dr बराबर होता है। ये बराबर नहीं होता है, आनुपातिक होता है। ये बराबर क्यों आ गया? क्योंकि समीकरण में ये तीनों बराबर है, इसलिए k से k हमारा कैंसिल हो गया। अगर ये बराबर नहीं होता तो k से k हमारा कैंसिल नहीं होता। तो समीकरण निकालने के क्रम में हम इक्वल दोनों का dr को इक्वल कर सकते हैं। अगर दो रेखा समांतर है तो उसका दोनों का dr इक्वल हो सकता है, क्योंकि k से k कैंसिल हो जाता है। लेकिन इन जनरल ये कॉन्सेप्ट कभी अपने दिमाग में नहीं लाइएगा कि अगर दो सरल रेखा समांतर है तो दोनों का dr बराबर होता है। वो बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इस केस में वो किस रूप में आता है? तो 3k, 5k और 6k के रूप में आएगा। अब k से k समीकरण लिखने के दौरान k से k कैंसिल हो गया, वो और बात है कि कैंसिल हो गया, तो इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। चलिए, अब जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 8। मूल बिंदु तथा 5 - 2 3 से जाने वाली रेखा का कार्तीय तथा सदिश समीकरण निकाले। मतलब एक ऐसे सरल रेखा का हम लोगों को समीकरण निकालना है जो दो बिंदु से गुजर रही है। एक है मूल बिंदु, तो मूल बिंदु का नियामक कितना होता है? 0 0 0, और दूसरा बिंदु है 5 - 2 3, इसका नाम दे दिए O, ये हो गया A। तो हम लोगों को O और A से गुजरने वाली जो रेखा है, इस रेखा का हम लोगों का समीकरण निकालना है। समीकरण दो तरीके का होता है 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में, एक होता है सदिश समीकरण, दूसरा होता है कार्तीय समीकरण। तो पहले हम लोग कार्तीय समीकरण निकाल लेते हैं और फिर कार्तीय समीकरण के सहायता से सदिश समीकरण निकालेंगे। तो किसी भी सरल रेखा का कार्तीय समीकरण क्या होता है? x - x1 / a = y - y1 / b = z - z1 / c। जहां x1 y1 z1 क्या है? तो उस बिंदु का नियामक है जिससे वो सरल रेखा गुजर रही है। तो सरल रेखा तो दो बिंदु से गुजर रही है, तो x1 y1 z1 हम लोग इसको भी ले सकते हैं और इसको भी ले सकते हैं, दोनों सही है। तो x1 y1 z1 तो मिल गया, या तो ये होगा या फिर ये होगा, और हम लोगों को चाहिए इसका dr। तो पहले हम लोग OA का dr निकाल लेते हैं। तो OA का dr क्या होता है? x2 - x1, तो ये हो जाएगा 5 - 0 -2 - 0 3 - 0, तो ये हो जाएगा 5 - 2 3। तो ये 5 - 2 3 जो है वो इस रेखा का dr निकल गया। और अब OA का समीकरण क्या हो जाएगा? x - x1, x1 यहाँ पर हम लोग 0 0 को लेते हैं, तो x - 0 / x - x1 / a 5
इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन, तो वाई माइनस जीरो बाई माइनस टू इज इक्वल टू जेड माइनस जीरो बाई थ्री। तो ये हो जाएगा एक्स बाई फाइव इज इक्वल टू वाई बाई माइनस टू इज इक्वल टू जेड बाई थ्री। यही सरल रेखा का समीकरण हो गया। अच्छा, कोई स्टूडेंट x1 y1 z1 को 0 0 0 न लेके 5 माइनस टू 3 भी ले सकता है, तो उसका आंसर बदल जाएगा। वहाँ आंसर रहेगा x माइनस 5 बाई 5 y प्लस 2 बाई माइनस 2 और z माइनस 3 बाई 3। तो दोनों आंसर सही है, ये भी सही है और वो भी सही है। तो यहाँ से सरल रेखा का कौन सा समीकरण निकला? ये हमारा निकला कार्तीय समीकरण। और अब हम लोग से ये भी पूछ रहा है कि सरल रेखा का सदिश समीकरण निकालिए। तो सरल रेखा का सदिश समीकरण किस रूप का होता है? वो होता है r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा बी। तो अब आप ये बताइए कि यहाँ जब ये तीनों इक्वल है तो अब यहाँ से कार्तीय से सदिश समीकरण कैसे निकालते हैं, ये भी हम लोग इसी क्वेश्चन में वो भी हम लोग सीख जाएंगे कि कार्तीय से सदिश समीकरण कैसे निकाला जाता है। तो पहले क्या करते हैं कि x बाई फाइव इज इक्वल टू वाई बाई माइनस टू इज इक्वल टू जेड बाई थ्री। ये तीनों इक्वल है, तो ये तीनों किसी न किसी क्वांटिटी के इक्वल होगा, तो उसको हम लोग मान लेते हैं k। तो x इज इक्वल टू कितना होगा? x बाई फाइव किसके बराबर है? k के बराबर। तो x इज इक्वल टू 5k, y इज इक्वल टू y बाई माइनस टू भी तो k के बराबर होगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2k और z बाई थ्री भी तो k के बराबर होगा, तो z इज इक्वल टू हो जाएगा 3k। तो x y z को किसके टर्म में हम लोग लिख दिए? k के टर्म में। और अब हम लोग लिखेंगे कि हम जानते हैं कि जो r होता है सदिश समीकरण में वेक्टर r जो होता है वो क्या होता है? तो वेक्टर r जो है वो x y z का काम करता है। तो वेक्टर r इज इक्वल टू होता है xi प्लस yj प्लस zk। तो वेक्टर r इज इक्वल टू, अब x का वैल्यू रखिए, x इज इक्वल टू है 5k, तो 5k i प्लस y की जगह पर है माइनस 2k, तो माइनस 2k j और प्लस z की जगह पर है 3k, तो 3k और k i j k का। तो इसमें से r इज इक्वल टू k कॉमन ले लीजिए, तो k कॉमन ले लीजिए तो यह आ जाएगा 5i माइनस 2j प्लस 3k। देखिए यहाँ k यहाँ भी है, k यहाँ भी और k यहाँ भी है। ये k कैप अलग है, k कैप जो है वो i कैप j कैप और k कैप वाला है, और ये जो k है ये कोई स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पर k की जगह पर हम लोग लेमडा भी मान सकते थे, म्यू भी मान सकते थे। तो इसलिए ये जो k है वो एक स्केलर क्वांटिटी, एक अदिश राशि है। तो r इज इक्वल टू आ गया k इंटू 5i, इसमें से k कॉमन लिए, तो k कॉमन लिए तो यहाँ आ गया 5i माइनस 2j और प्लस 3k। और यही जो है वो सरल रेखा का सदिश समीकरण हो गया। तो सरल रेखा के कार्तीय समीकरण से सदिश समीकरण किस तरीके से हम लोग लाते हैं, ये भी हम लोग इस क्वेश्चन में सीख गए। इसको नोट करिए। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 12। p का मान निकालें ताकि रेखाएं L1 1 माइनस एक्स बाई 3 इज इक्वल टू 7y माइनस 14 बाई 2p इज इक्वल टू z माइनस 3 बाई 2 तथा L2 7 माइनस 7x बाई 3p इज इक्वल टू y माइनस 5 बाई 1 इज इक्वल टू 6 माइनस z बाई 5 परस्पर लंबवत है। मतलब दो रेखा का समीकरण दिया हुआ है L1 और L2, और बोल रहे हैं कि अगर L1 और L2 आपस में लंबवत होंगे तो p का मान निकालिए। अब यहाँ पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो होता है वो ये है कि अब यहाँ ऐसा लग रहा है कि L1 का dr है 3, 2p और 2, और L2 का dr 3p, 1 और 5 ऐसा लग रहा है। लेकिन ये L1 का dr और L2 का dr नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ABC dr तभी होता है जब सरल रेखा का समीकरण इस रूप में होता है, x माइनस x1 बाई a इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई b इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई c। तो अगर किसी सरल रेखा का समीकरण इस रूप में है, x माइनस x1 बाई a इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई b इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई c, तो ABC जो है वो उसका dr होता है। लेकिन ABC dr कब होगा? जब सरल रेखा का समीकरण इस रूप में होगा। तो इसमें x का गुणांक कितना है? 1, y का गुणांक 1 और z का गुणांक 1। तो अगर x का गुणांक 1 होता, y का गुणांक 1 होता और z का गुणांक 1 होता, तब ये 3, 2p और 2 इसका dr हो जाता। तो अभी यहाँ x का गुणांक -1 है, y का गुणांक 7 है, z का गुणांक तो 1 है। तो अभी ये 3, 2p और 2 dr नहीं होगा। तो सबसे पहले इस सरल रेखा के समीकरण L1 के समीकरण को
इस रूप में हम लोगों को लिखना होगा और तब वहां से हम लोगों का dr आएगा। तो पहले समीकरण L1 को इस रूप में लिखिए। तो L1, तो बताइए कि x का गुणांक क्या होना चाहिए 1, यहाँ 1 माइनस एक्स है, तो क्या किया जाए कि x का गुणांक 1 हो जाए, तो माइनस कॉमन लीजिए, x माइनस 1/3 इज इक्वल टू, इसमें y का गुणांक 7 है तो 7 कॉमन ले लीजिए, y माइनस 2/2p और ये z माइनस 3/2, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए क्योंकि z का गुणांक तो यहाँ 1 है। अब ये जो -1 है इसको नीचे लाइए, तो x माइनस 1/-3 इज इक्वल टू, ये 7 जो है वो नीचे आएगा तो 2p के भी नीचे चला जाएगा, y माइनस 2/2p/7 इज इक्वल टू z माइनस 3/2। देखिए ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2p/7 तो ये 7 ऊपर चला जाता है, तो अगर 7 ऊपर है तो वो 2p के नीचे आ जाएगा। तो अब ये देखिए L1 जो है वो x माइनस x1/a इज इक्वल टू y माइनस y1/b इज इक्वल टू z माइनस z1/c के रूप में आ गया। तो अब यहाँ से L1 का dr बराबर हो जाएगा -3 2p/7 2, ये -3 2p/7 और 2। अब L1 का dr हो गया, तो ये किसका काम करेगा, A1 का, B1 का और C1 का। अब इसी तरीके से L2 का dr निकालने के लिए L2 को भी इस रूप में लिखना होगा। तो L2 देखिए कितना है, 7 माइनस 7x/3p, तो इसका गुणांक 1 कब होगा, जब -7 कॉमन होगा। तो -7 अगर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 1/3p हो जाएगा। ये तो y माइनस 5/1 है तो ऐसे ही रहेगा, तो सही है, इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा z माइनस 6/5। अब देखिए यहाँ से ये -7 को नीचे लाइए, तो अब हो जाएगा x माइनस 1/, ये -7 नीचे आएगा तो हो जाएगा -3p/7 इज इक्वल टू y माइनस 5/1, ये तो सही लिखा हुआ है, और ये -1 नीचे आएगा तो ये हो जाएगा z माइनस 6/-5, ये -1 नीचे आ गया। तो ये किसका समीकरण है, L2 का। तो इस हिसाब से L2 का dr कितना हो गया, तो ये हो जाएगा -3p/7 1 और -5। तो ये किसका काम करेगा, ये करेगा A2 B2 और C2 का काम। और अब A1 B1 C1 भी निकल गया और A2 B2 C2 भी निकल गया। तो अब दो रेखाओं के लंबवत होने का जो कंडीशन है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0, उस कंडीशन का हम लोग यूज करेंगे। इसको नोट करिए। चलिए तो प्रश्न से कंडीशन क्या दिया हुआ है कि L1 और L2 जो है वो लंबवत है। प्रश्न से कंडीशन है कि L1 लंबवत L2, तो क्या होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। A1 का वैल्यू कितना है, यहाँ देखिए A1 का वैल्यू है -3 और A2 का वैल्यू है -3p/7 प्लस B1 का वैल्यू है 2p/7 और इंटू B2 का वैल्यू है 1 प्लस C1 का वैल्यू है 2 और C2 का वैल्यू है -5 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा 9p/7 प्लस 2p/7 और ये -10 आएगा, इसको उधर भेजिए तो +10, इसको ऐड करिए तो 11p/7 इज इक्वल टू 10, तो p इज इक्वल टू 7 उधर जाएगा तो 70/11 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही यहाँ से p का वैल्यू हमारा निकल गया। इसको नोट करिए। तो अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 17। रेखाओं L1, ये L1 का समीकरण है, वेक्टर r इज इक्वल टू 1 माइनस t इंटू आई प्लस t माइनस 2 इंटू जे प्लस 3 माइनस 2t इंटू के, तथा L2 वेक्टर r इज इक्वल टू s प्लस 1 इंटू आई प्लस 2s माइनस 1 इंटू जे माइनस 2s प्लस 1 इंटू के। तो L1 और L2 का समीकरण दे दिया है और इनके बीच का न्यूनतम दूरी वो पूछ रहा है कि न्यूनतम दूरी क्या होगा।
तो मैंने अपने पिछले वाले लेक्चर में दो सरल रेखाओं के न्यूनतम दूरी का जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है, वो उस फॉर्मूले को मैंने बताया था और कुछ एग्जाम्पल भी उस पर बता दिया था, उसी एग्जाम्पल पर है। लेकिन इस सवाल में थोड़ा सा जो समीकरण लिखने का तरीका है उसको थोड़ा सा वो चेंज कर दिया है। तो L1 का समीकरण, किसी भी सरल रेखा का समीकरण किस रूप में होता है? वो होता है I = a + λb। तो यहाँ पर a + λt, यहाँ लैम्डा का काम t कर रहा है, तो a + t × b के रूप में होना चाहिए। तो थोड़ा सा इसको सवाल को घुमा दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले इसको सॉल्व करके और इस सरल रेखा के समीकरण L1 के समीकरण को R = a + t × b के रूप में लिखेंगे। तो R तो रहेगा ही, = इसको मल्टीप्लाई करिए, तो ये I मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो I - ti प्लस t मल्टीप्लाई होगा j से, tj, और -2j प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा k से, 3k -2tk। तो R = I - 2j प्लस 3k। इसको एक साथ लिख दीजिए, I - 2j प्लस 3k, और इसमें से और इसमें से और इसमें से t कॉमन ले लीजिए, प्लस t। तो t कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा -i हो गया, इसमें से t कॉमन लिए तो प्लस हो गया j, और इसमें से t कॉमन लिए तो -2k। अब देखिए ये किस रूप का आ गया, ये आ गया R = वेक्टर a + लैम्डा × b के रूप में। तो ये वेक्टर a का काम करेगा। तो दो सरल रेखा है, तो ये a1 होगा, एक सरल रेखा के लिए a1 हो जाएगा, दूसरे के लिए a2 हो जाएगा। तो a1 = I - 2j प्लस 3k, और ये b1 का काम करेगा, b1 = -i प्लस j - 2k। और अब जो दूसरा सरल रेखा है L2, इसको भी हम लोग सॉल्व करके और इसी रूप में लिख देते हैं। तो L2 है R = इसको मल्टीप्लाई करिए तो s मल्टीप्लाई होगा I से, si प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा I से, I प्लस 2sj - j -2sk -k। ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -2sk और -k। तो ये हो जाएगा R = I - j और -k। इसको एक साथ लिखिए, I - j - k। और ये जो बच गया और ये बच गया और ये बच गया, इसमें से s कॉमन लीजिए। तो s कॉमन लीजिएगा तो I प्लस s कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा 2j और -2k। तो ये आ गया वेक्टर R = a + λb के रूप में। तो इसको a1 माने थे, तो ये a2 हो जाएगा, a2 = I - j - k, और b2 बराबर हो जाएगा I + 2j - 2k। और अब दो रेखाओं के न्यूनतम दूरी, लंबवत दूरी का जो डायरेक्ट सूत्र होता है, न्यूनतम दूरी या लंबवत दूरी एक ही होता है, वो सूत्र होता है a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 और डिवाइडेड बाय mod b1 क्रॉस b2। तो अब डायरेक्ट हम लोग उस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इसको नोट करिए पहले। तो अब दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। तो न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला होता है a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 और डिवाइडेड बाई b1 क्रॉस b2 का मॉड, और पूरे का मॉड, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो इसके लिए इसको अगर समीकरण 1 माना जाए तो इसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, a2 - a1 और क्या चाहिए, b1 क्रॉस b2। तो पहले a2 - a1 निकालिए, a2 - a1। तो a2 आपका है कितना, I - j - k, I - j - k, और माइनस a1 कितना है, I - 2j प्लस 3k। इसको सॉल्व करिएगा तो I - I 0 हो जाएगा, माइनस j और माइनस में माइनस प्लस 2j, तो 2j - j = हो जाएगा j और -k और -3k, तो ये हो जाएगा -4k। तो a2 - a1 का वैल्यू तो निकल गया। अब हम लोग को चाहिए b1 क्रॉस b2।
तो इसके लिए हम लोग डिटर्मिनेंट के मेथड से निकालेंगे आई जे के। पहले b1 को लिखिए, तो b1 कितना है, -1 1 -2, -1 1 -2, और b2 कितना है 1 2 -2, 1 2 -2। तो इस डिटर्मिनेंट को अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमारा b1 क्रॉस b2 का वैल्यू निकल जाएगा, और इसके बाद डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला पर पुट कर देंगे, तो न्यूनतम दूरी का जो वैल्यू है वो आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए इस डिटर्मिनेंट को, ये हो जाएगा i, ये जिस रो जिस कॉलम में उसको भूल जाते हैं, -2 और माइनस से माइनस +4, -2 +4 -j, तो j जिस रो जिस कॉलम में भूल गए, ये हो जाएगा -2 और -1 +2, तो ये हो जाएगा 2 + 2 प्लस k, जिस रो जिस कॉलम में भूल जाएंगे तो -2 और -1, -2 -1, तो b1 क्रॉस b2 का वैल्यू आ जाएगा 4 - 2 2i -4j -3k। अब आइए समीकरण 1 से डायरेक्ट हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला जो दिया हुआ है उस फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, तो a2 - a1 कितना है, j - 4k डॉट, देखिए a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2, तो 2i - 4j -3k, ये हो गया, और डिवाइडेड बाय क्या है, मॉड b1 क्रॉस b2, तो b1 क्रॉस b2 का मॉड कितना हो जाएगा, रूट अंडर मॉड होता है 2 का स्क्वायर, तो 4 प्लस -4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू, यहाँ से i का गुणांक इसके i के गुणांक से मल्टीप्लाई होगा, तो i का गुणांक 0 है, 0 हो जाएगा, j का गुणांक 1 है और यहाँ -4 है, ये हो जाएगा -4, और k का गुणांक -4 है और वो -3 है, तो +12, और डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करिएगा तो 16 और 4 20 और 9 29, तो रूट अंडर 29 इज इक्वल टू 12 में से 4 घटेगा, तो ये हो जाएगा 8/√29, और यही जो है वो दो सरल रेखाओं के बीच का न्यूनतम दूरी हो जाएगा। इसको नोट करिए। तो एक्सरसाइज 11.2 में जो भी डाउट बच्चों ने पूछा है वो सारा डाउट हम लोग का क्लियर हो गया, सरल रेखा स्ट्रेट लाइन हम लोग का फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं समतल जो प्लेन है इसके बाद वाला टॉपिक, उस प्लेन का मैं थ्योरी दे दूंगा, और उसके बाद जो डाउट होगा और उसके अगले वाले लेक्चर में हम लोग उस डाउट को क्लियर कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।